मसीह की मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारा चरवाहा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर उसने मौका दिया है कि हम आपके साथ यहाँ पे परमेश्वर के वचनों से बहुत कुछ सीख सकें, पढ़ सकें और जान सकें। और जो परमेश्वर ने आज वचन हमको दिया है वो हमको मिलता है नए नियम की पुस्तक लूका की इंजील, उसका 9वां अध्याय और उसकी 23 आयत। लूका 9 और उसकी 23वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर का वचन पढ़ा के इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है परमेश्वर के वचन में कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि यदि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं या उसके अनुयायी बनना चाहते हैं या उसके शागिर्द बनना चाहते हैं, उसके चेले बनना चाहते हैं, न सिर्फ वो जो परमेश्वर के 12 चेले थे बल्कि हम और आप भी उसके चेले बन सकते हैं। क्योंकि यदि हम उसके विश्वास में रहते हैं, यदि हम अपने आप को मसीह कहते हैं या यदि हम अपने आप को मसीह के अनुसार अपने जीवनों में चलाना चाहते हैं या चला चुके हैं, तो क्यों ना हम अपने को यीशु मसीह के चेले कह पाए। हम यहाँ पर इसीलिए यीशु मसीह के द्वारा लिखा गया है वचन में कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है कि किसी जाति के विशेष के बारे में यहाँ पे लिखा है। यदि कोई मतलब वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं क्रिश्चियन हो, मसीह हो, ये गैर मसीह भी हो सकते हैं, अन्य जाति के भी लोग हो सकते हैं जो मसीह को नहीं मानते हैं लेकिन उसकी शिक्षाओं को मानते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचनों को मानते हैं। अगर वो भी यीशु मसीह के पीछे चलना चाहेंगे तो वो चल सकते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। मतलब हमें अपना संसारिक जीवन को छोड़ना होगा, हमें अपने आप से इनकार करना होगा, हमें खुद की पहचान को पीछे छोड़ना होगा। क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है, हम अपने नहीं, हम परमेश्वर के हैं। इसलिए यदि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें अपने आप से इनकार करना होगा, हमें अपनी सांसारिकता छोड़नी होगी, हमें अपनी मोह माया छोड़नी होगी, हमें वो जीवन को छोड़ना होगा जिसमें हम आज तक चल रहे थे। यदि आज हमने यीशु मसीह को स्वीकारा है, यदि आज हमने ये ठान लिया है कि हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तो हमें बाकी जो पिछली हमारी जीवन है, जो पिछली जिंदगी है, उसको हमें क्या करना होगा, त्यागना होगा। आगे लिखा है, तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए वही मेरे पीछे हो ले। और प्रतिदिन हमें अपना खुद का क्रूस उठाना, क्रूस मतलब जो हमारी जीवन रहा है, जो हमारे पूरे दिन रहे हैं या हमारी जो ऐसे समय रहे हैं जिसमें हमने यीशु मसीह को नहीं माना, उसकी बातों को नहीं माना और हमारे ऊपर तमाम तरह के बोझ हैं, तमाम तरीके की चिंता हैं, तमाम तरीके की परेशानियां हैं, या हम अपने जीवनों में ऐसे फंस चुके हैं जहाँ से हमें निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। क्योंकि वो हम ऐसा सोचते हैं कि हम इन सब चीज़ों से पार नहीं हो सकते। लेकिन जब यीशु मसीह आपके जीवन में काम करता है, जब यीशु मसीह को आप ग्रहण कर लेते हो, जब यीशु मसीह को आप अपना उद्धारकर्ता मान लेते हो, जब उसके अनुयायी बन जाते हो, जब उसके शागिर्द बन जाते हो, आप उसके चेले बन जाते हो और आपने ये ठान लिया है कि आप उसके पीछे चलेंगे, तो आपको अपने पिछली जिंदगी का लेखा जोखा है जो वहीं पे छोड़ना होगा, वो बोझ वहीं पे फेंकना होगा और तब आप यीशु मसीह के पीछे चल पाएंगे। और यहाँ पे लिखा है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। और हमें परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे हो लेना है, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि हम सब बचाए जाएं। और जो उसको नहीं मानते हैं, जो उसकी बातों को नहीं समझते या उसके वचन को नहीं पढ़ते या उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, तो यीशु मसीह ऐसे लोगों से चाहता है
कि हम उसकी तरफ फिर जाएं, हम अपने जीवनों को उसकी तरफ फेर लें, उसकी तरफ घूम जाएं, उसके पीछे हो लें, ताकि हम भी बचाए जा सकें। जिस प्रकार जो धर्मी है, जो विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह को मानते हैं, जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं, उसके वचनों को मानते हैं, उसी तरह हम भी उसके पीछे हो सकते हैं, चल सकते हैं, यदि हम अपने आप से इनकार करें और अपनी सारी चिंताओं फिक्रों को यीशु मसीह पर छोड़ दें। क्योंकि जब आज तक उसने आपको संभाला है तो आगे भी वो आपको जरूर संभालेगा, क्योंकि उसका वादा है कि वो न छोड़ने और न त्यागने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम अपने जीवनों को यीशु मसीह के हाथ में, जो उसका पुत्र है, उसके हाथ में अपने आप को सौंप दे। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय, उसकी 38 और 39 है। मत्ती 10:38 और 39 वर्स, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। कितना अच्छा लिखा है यहाँ पे। यही तो यीशु मसीह चाहता है, ये आपको बताना और सिखाना चाहता है कि जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वे मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। अगर आपको किसी बात की चिंता है, किसी बात की फिक्र है, किसी बात का बोझ है, अगर वो सारी चीजें आप यीशु मसीह पर नहीं डालेंगे, आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, यदि आप उसे वो मौका नहीं देंगे जो वो चाहता है कि वो आपके साथ चले, और वो चाहता है कि आप उसको माने, उसके विश्वास में बने और उसकी प्रतिज्ञाओं और उसके जो वचन है उसको माने, तो पर यीशु मसीह यही चाहेंगे कि यहाँ पर ये कहता है कि जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। तो हमें क्या है, हमें यीशु मसीह के योग्य बनना है। वो हमें चाहता है योग्य बनाना। तो जो वजह यीशु मसीह ने यहाँ पे लिखी है कि यदि हम अपना क्रूस नहीं उठाते हैं और उसके पीछे नहीं चलते तो हम उसके योग्य नहीं है। हम उसके योग्य नहीं तो हम किसके योग्य हो गए? तो हम फिर क्या हो गए? संसारिकता में चले गए, हम शैतान के योग्य हो गए, या हम उन अभिलाषाओं में खो गए, या हम उन चिंताओं में ग्रस्त हो गए जो संसार के द्वारा दी गई हैं, जो संसार से मिली हैं, जो हमारे द्वारा हमारे जीवनों में आ गई हैं, या हमारे जो परेशानियां थी, जो हमारे गलत फैसले थे, ये हमारी गलत जीवन था, वो उसमें हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। हम यीशु मसीह के योग्य नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे नहीं चलना चाह रहे। यदि हम उसके पीछे चलना चाहते हैं तो हमें खुद का अपना क्रूस लेकर उसके पीछे चलना होगा, और अपनी सारी फिक्रें, चिंताएं, बोझ, टेंशन्स, जीवन के उतार चढ़ाव सब उसके ऊपर उसको देना होगा, उसके हाथ में सौंपना होगा, उस पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि वो हमारा क्या है? सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। और स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर जब एक ही नाम दिया गया है, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह का। 39वीं आयत में लिखा है, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात लिखी है, जो अपना प्राण बचाता है। अब यदि हम अपने प्राण को बचाना चाहें, हम नहीं चाहते कि हम यीशु मसीह के सेवक हों या हम यीशु मसीह के चेले हों, क्योंकि यदि हम यीशु मसीह के चेले कहलाएं तो हमें कई परीक्षाओं से गुजरना होगा, हमें उन चीजों का सामना करना होगा जो शायद हम करना नहीं चाहते। तो यहाँ पे इसीलिए तो लिखा है कि जो अपने प्राण बचाता है वे उसे खोएगा। यदि हम अपना प्राण बचाना चाहें, हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चलना चाहते हैं, तो हम क्या है? हमारे प्राण को हम खोएंगे। और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, यदि हम आगे बढ़े और यीशु मसीह के सेवकाई में चले, क्योंकि यीशु मसीह की सेवकाई जब हम करते हैं तो तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, तमाम समस्याएं आती हैं, तमाम हमें दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है। यही तो हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल में जिक्र दिया है सकरा रास्ता, चौड़ा रास्ता। तो सकरा रास्ता जो है वो
यीशु मसीह की तरफ ले जाता है। वो जो चौड़ा रास्ता है वो आपको कहाँ ले जाता है? संसारिक जीवन में या शैतानी मार्गों पर, या शैतानी कामों में, या संसारिक जीवन की जो सुख है या अभिलाषाएं हैं, जो जरूरतें हैं, जो हम अपनी पूरा करना चाहते हैं अपनी समझ से, अपनी योजनाओं से, तो हम जानते हैं कि हम क्या करेंगे, हम अपने प्राण को खोते हैं। तो परमेश्वर का वचन यही बताता है, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। तो हम अपने प्राण यदि यीशु मसीह के कारण, उसके नाम के लिए, उसके सेवा में, अगर हमें कोई आहत करता है, हमें कोई मारता है, हमें कोई पीटता है, या हमें यीशु मसीह के प्रचार या वचन को बोलने नहीं देता, तो यीशु मसीह जानता है इस बात को कि आप उसके क्या हैं, चेले। उसने आपको ये मौका दिया है, आपको चुना है कि आप उसके चेले कहला सकें, और यहीं पर यीशु मसीह आपको एक अनंत जीवन देता है, एक अच्छी जीवन देता है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम रोमियो में भी पढ़ेंगे, एक जगह हम और पढ़ेंगे, रोमियो उसका 8 और 13 में, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 13, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यहाँ पर वही बात है जो अभी हमने पीछे बताई थी कि यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे, शरीर के अनुसार दिन काटने का मतलब है जो हमारी शारीरिक अभिलाषाएं हैं, हमारी जो संसारिक जीवन में जब हम चलते हैं तो हमें तमाम ऐसी हमारी अभिलाषाएं हैं कि हमारे पास सब कुछ, जो संसारिक जीवन में जो चीजें पाई जाती हैं वो हम सब हमारे पास हो, हमें किसी चीज की कमी ना हो, हमें जो दूसरे के पास है वो हमारे पास होना जरूरी है। यहाँ पे इसीलिए लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, तो शरीर के अनुसार दिन काटने का यही मतलब है कि संसारिक चीजों की हमारे पर जो ख्वाहिश होती है, संसारिक अभिलाषाओं की हमें जरूरत होती है, तो हम क्या है, काटोगे तो मरोगे। तो हम क्या है, मरेंगे। हमें इसलिए मरेंगे क्योंकि हम मसीह के जीवन में नहीं चले, या मसीह को हमने ग्रहण नहीं किया, या यीशु मसीह को हमने अपना पिता नहीं माना, उसको उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। लेकिन आगे लिखा है, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, यदि हम आत्मा में अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, तो वो आत्मिक जीवन की जब हम आगे बढ़ते हैं, आत्मिक जीवन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। और जब पवित्र आत्मा काम करता है तो हम अपनी क्या है, लिखा है, आत्मा से देह की क्रिया, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है तो हम क्या करते हैं, हम आत्मा से अपनी देह की जो क्रियाएं हैं, जो अभी अभिलाषाओं की हम बात कर रहे थे, उनको हम क्या करेंगे, मारेंगे। क्योंकि हमें फिर हमारी जरूरत क्या है, परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर की वो प्रॉमिसेस जो उसने हमारे और आपके लिए इस वचन में दिए हैं। तो यदि हम उसमें आगे बढ़ेंगे तो हमें संसारिक जीवन की जरूरत नहीं है, हमें संसारिकता की जरूरत नहीं है, हमारी संसारिक अभिलाषाओं की हमें जरूरत नहीं है। इसलिए हम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तो हम जीवित रहेंगे। तो कौन है जो आज मरना चाहता है? कोई भी नहीं मरना चाहता। हर एक कोई चाहता है कि जीवन उसको मिलता रहे, वो जीवित रहे। लेकिन यहाँ पे जो जीवित रहने की बात है वो शारीरिक जीवन तो है ही, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक इस शरीर में जान है, जब तक सांसें चल रही हैं, वो शारीरिक जीवन तो सबको मिलता है, सबको दिया है परमेश्वर के द्वारा। लेकिन यहाँ पर अनंत जीवन की भी बात है कि यदि हम इस प्रकार अपने जीवनों को आगे ले जाएंगे कि हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार जब हम चलते हैं तो हमें अनंत जीवन भी मिलता है। अनंत जीवन होता है लाइफ आफ्टर डेथ, हमारे मृत्यु के बाद का जीवन। वो उस जीवन की यहाँ पे बात करी गई है जो आत्मा के द्वारा मिलता है। जब हम आत्मिक हो जाते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में काम करता है। एक जगह से हम और पढ़ेंगे जो हमको मिलता है यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसकी 24 और 25 आयत। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसकी 24 और 25 आयत, जहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है।
25वीं आयत में लिखा है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वे उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वे अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। अभी हमने अनंत जीवन की बात की थी, तो यहाँ पे इसी बात का जिक्र है, एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता। जब हम गेहूं का दाना भूमि में बोते हैं तो वो क्या है, बोते तो हम फ्रेश दाने को, लेकिन वो पड़ भूमि में जाता है तो क्या है, मर जाता है। उसमें से वो अंकुर निकलता, फूटता है, और उसके बाद क्या है, पेड़ निकलता है और वो खूब फलता है। एक दाने से बड़ा सा पेड़ बनता है और वो खूब फलता है, और खूब दाने गेहूं के फल उसमें फलते हैं। तब वो क्या है, लिखा है, तो वो बहुत फल लाता है। एक दाना जो है वो जब तक मरेगा नहीं तब तक वो बहुत फल नहीं लाता। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 25वें आयत में, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है। हम अपने प्राण को प्रिय जानते हैं तो हम उसे क्या करेंगे, खो देंगे। आगे लिखा है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है। यदि हम अपने प्राण को अप्रिय जाने, हम अपने प्राण की चिंता ना करें, बल्कि हमें काय की चिंता होनी चाहिए, परमेश्वर की, यीशु मसीह के वचन की, उसके प्रतिज्ञाओं की, और जो वो चाहता है उसके अनुसार यदि हम चल रहे हैं तो हम अपने प्राण को अप्रिय जानेंगे, और तब हमें क्या मिलेगा, अनंत जीवन। और यही तो हमें चाहिए, यही तो हमें, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम यदि परमेश्वर के चेले हैं, यदि हमने अपना क्रूस उठाया है, उसके पीछे चल रहे हैं, तो हम किसके लायक होंगे, किसके लायक परमेश्वर में बनाएगा, अनंत जीवन के। और अनंत जीवन हम सब की जरूरत है, और यीशु मसीह हमसे और आपके जीवन से यही चाहता है कि हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, यीशु मसीह के अनुयायी हो जाएं, यीशु मसीह के मार्ग पे चलने पाए, और यीशु मसीह के उस लहू को ग्रहण कर सकें जो उसने हमें और आपके जीवन के क्रूस पर बहाया, ताकि हम और आप बचाए जाएं, उद्धार पाए। आशा करते हैं इस छोटे से वचन के साथ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और इन वचनों को आप जरूर पढ़ें जब भी आप घर में अकेले होते हैं, शांत मन से, क्योंकि ये वचन बहुत कुछ आपको सिखाएंगे और बताएंगे, उन परमेश्वर के और नजदीकी में लेकर आएंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। मन सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं जब आज का दिन आपने हम सबके जीवन के मुबारक किया और मौका दिया है खुदा आपके सुंदर वचन को आपके लोगों के बीच में बोने पाए। इस वचन पे आपकी आशीष और बरकत हो, जितने भी इन वचनों को सुनते हैं उन वचनों से आशीष पा सकें, और जो वचन बताया और सिखाया और समझाया गया है उनके दिलों को छूने वाला हो, ताकि आने वाले समय में खुदा बहुत लोग आपके अनुयायी हो सके, आपके शागिर्द हो सके, और आपके पीछे अपने क्रूस को उठाकर चलने पाए। इस छोटी सी विनती को आपके बेटे और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।